हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम वॉरियर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पीटीटी एग्ज़ाम 2020 की आंसर की देखेंगे, जिसका पेपर हुआ है 16 सितंबर यानी कि कल। पीटीटी में 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 50 प्रश्नों का हम पूर्णतः व्याख्या सहित और एकदम सटीक आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के हुए जो पेपर है पीटीटी का, उसका एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी थी। ठीक है, तो उसका सही आंसर था माही नदी। ठीक, आगे प्रश्न है, अभी हाल ही में पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रियों के लिए एक कॉरिडोर खोला गया, वह है। तो इसका सही आंसर था करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, कौन सा था? करतारपुर कॉरिडोर। आगे, हाल ही में भारत चीन के मध्य में संघर्ष में चर्चित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर था गलवान घाटी। क्या था? गलवान घाटी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशुधन है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन कौन सा है? बकरी है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सबसे बड़ा पशुधन है बकरी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार नियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ठीक है, तो पहला देश था स्वीडन। स्वीडन के द्वारा यह पहली बार लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी। तो ये पहल मेवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्यसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर था 10 सांसद। राज्यसभा में कितने सांसद हैं? 10 सांसद राजस्थान से चुने जाते हैं। आगे, राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर था 131। 131 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न था, ओणम ओणम कहाँ का त्यौहार है। तो ओणम त्यौहार था केरल का। इसका सही आंसर क्या था? केरल। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर था अबी अहमद। अबी अहमद ने यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण था। तो इसका सही आंसर था हवाओं के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आती, इसी कारण से राजस्थान में वर्षा कम होती है, वो भी खास करके पश्चिमी राजस्थान में कम होती है। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर था 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न था, पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का संबंध है। तो सही आंसर है इसका हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द कहाँ का है? हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित क्या थे, यानी कि केरल के जो रवि वर्मा थे वो कौन थे। तो वो कौन थे? पेंटर। उनका संबंध किससे था? पेंटिंग से था। आगे, राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर है जयपुर को। लेकिन जयपुर पूर्ण शहर नहीं है, जयपुर का जो परकोटा है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का गर्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर है याहुनेस गुटेनबर्ग। किसने किया था? याहुनेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो इसका सही आंसर था रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, फीफा ने किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 से लड़ाई के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बनाया था। तो इसका सही आंसर है सुनील चेत्री। इसका सही आंसर क्या है? सुनील चेत्री। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है। अगला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो पहला कौन सा है? पहला है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर है 8। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजस्थानी शैली चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र था। तो इसका सही आंसर है कोटा। ठीक है, नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध है तो इसका किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है बटाड़ू का कुआं। और बटाड़ू का कुआं है कहाँ पे? वर्तमान में बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, वो नेक्स्ट, जनरल बिपिन रावत है। जनरल बिपिन रावत क्या है? तो वो क्या है? CDS।
यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस जंगली पशु का अंतिम घर है? तो इसका सही आंसर था एशियाटिक शेर का यह अंतिम घर है और ये गुजरात में स्थित है। कौन सा गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है, BIS हॉलमार्क प्रमाणित है, तो BIS हॉलमार्क किसको प्रमाणित करता है? ये सोने और चांदी के आभूषणों को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एक पहल है, तो इसका सही आंसर था विदेश मंत्रालय की एक पहल है ये। इस कौन से मंत्रालय की? तो विदेश मंत्रालय की पहल है न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। अगला, किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो इसमें सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। अगला, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्या नाम है? टका। इसके बाद, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्था किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पुणे में। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमाएं कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? तो भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती है। कौन कौन से? भारत की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन को दिया गया था ये। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट है वो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? यानी कि इनर लाइन परमिट के लिए कौन से राज्य ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप में क्या है? तो वो क्या है? रियल में सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायरस की बाहरी परत किस प्रोटीन की बनी होती है? तो ये कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है, वायरस की बाहरी परत है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर था न्यूटन। आइजैक न्यूटन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर था बोमडीला पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है चर्चिल, विंसेंट चर्चिल के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर था जोधपुर में। ठीक है। तो कहाँ स्थित था? जोधपुर में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।